अपने घर में लक्ष्मी को आकर्षित करने के उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है घर में मौजूद सभी चीज़ों को सही जगह पर रखना। क्या कहाँ रखना है, इस पर कुछ उपयोगी सुझाव। नंबर 1, सोते समय पूर्व दिशा की ओर सिर करें और पैर पश्चिम दिशा की ओर रखें, या सोते समय सिर दक्षिण और पैर उत्तर की ओर रखें। नंबर 2, अलमारी और तिजोरियां कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं रखनी चाहिए। नंबर 3, घर में मंदिर हमेशा घर के उत्तर पूर्व कोने में होना चाहिए। नंबर 4, किचन, मेन स्विच, इलेक्ट्रिक बोर्ड, टीवी ये सभी आग्नेय कोण में रखें। नंबर 5, किचन का प्लेटफॉर्म काला नहीं होना चाहिए। नंबर 6, खाना बनाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख ना करें। नंबर 7, टॉयलेट को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। नंबर 8, फर्श एवं दीवार का रंग पूर्णतः सफ़ेद नहीं होना चाहिए। नंबर 9, फर्श काला भी नहीं होना चाहिए। नंबर 10, रोज शाम को मुख्य दरवाजे के बाईं ओर दीपक जलाएं। इन नियमों का पालन करने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन वृद्धि के उपाय। नंबर 1, अपने व्यवसाय स्थल पर एक व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना करें। नंबर 2, महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। नंबर 3, दुकानों में, कार्यालयों में गाय के सामने बांसुरी बजाते हुए आकर्षक भगवान कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए, जो कर्ज की वसूली जल्दी हो जाएगी। नंबर 4, बिजनेस में सफलता पाने के लिए काम पर जाने से पहले 11 रुपए किसी गुप्त स्थान पर रख देना चाहिए और घर आकर वो पैसे गरीबों को दे देना चाहिए। ऐसा करने से बिजनेस में सफलता मिलती है। नंबर 5, गेहूं पीसने से पहले उसमें 2 केसर के बीज और 11 तुलसी की पत्तियां डालकर पिसाएं और इस आटे को चपाती के तौर पर इस्तेमाल करें। इससे धन में वृद्धि होती है। नंबर 6, व्यापार में उन्नति के लिए शुक्रवार के दिन 5 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर ऑफिस के दरवाजे पर बांधना चाहिए। इससे व्यवसाय में उन्नति होती है। नंबर 7, बुधवार के दिन स्नान करने के बाद 108 बार ये मंत्र बोले, इससे व्यापार में लाभ होगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नाली श्रीलीमी मम ग्रहे धन पूरे चेन्नई दुर्व दुर्व स्वाहा। नंबर 8, गले में, तिजोरी में, कैश बॉक्स में एक क्रिस्टल कछुआ, सोने चांदी का सिक्का और अखंड अक्षत रखने से लक्ष्मी चलकर आती है। नंबर 9, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, इससे धन वृद्धि होने में सहायता मिलती है और उस पानी में चीनी, घी, दूध मिलाना चाहिए ताकि वह प्रभावी और गुणकारी हो जाए। नंबर 10, शास्त्रों के अनुसार झाड़ू पर पैर रखने से लक्ष्मी का अपमान होता है। झाड़ू घर का कूड़ा साफ करती है और कूड़ा दरिद्रता का प्रतीक है। जिस घर में साफ सफाई रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में सुख शांति भी रहती है। इसके विपरीत जहाँ गंदगी होती है उस घर से लक्ष्मी निकल जाती है और वहाँ दरिद्रता आ जाती है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को हमेशा पैसों की तंगी रहती है, इसलिए अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। नंबर 11, झाड़ू का काम खत्म होने के बाद उसे ऐसे स्थान पर रखें जहाँ उस पर किसी की भी नज़र ना पड़े। इन्हें ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि इन पर किसी का पैर ना पड़े और देवी लक्ष्मी का अपमान ना हो। यदि गलती से झाड़ू को पैर लग जाए तो उसको लक्ष्मी से माफ़ी मांगनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी ना रखें और झाड़ू को कभी भी घर के बाहर ना झटकें और ना ही जलाएं। नंबर 12, नए झाड़ू या नए झाड़ू से कचरा निकालने की शुरुआत शनिवार के दिन से करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर चल कर आएगी। हर कोई पैसा चाहता है, कुछ लोगों को कम मेहनत में ही बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है, जबकि कुछ लोगों को दिन रात मेहनत करने पर भी बहुत अपर्याप्त धन प्राप्त होता है। ऐसे में अगर आप कुछ नियमों का पालन करें तो आपके घर परिवार पर लक्ष्मी की कृपा हो सकती है।
घर में लक्ष्मी को लाने और स्थिर रखने के उपाय। नंबर 1, हम घर साफ करने के लिए जो झाड़ू इस्तेमाल करते हैं उसे कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती का वास होता है। झाड़ू रखते समय हमेशा जमीन पर लिटा कर ही रखना चाहिए और आड़ा झाड़ू रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नंबर 2, अपने घर के मंदिर में श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए और नियमित रूप से उसकी पूजा भी करनी चाहिए। श्री यंत्र में लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री यंत्र माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आसन है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपना आसन छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। इसलिए यदि हम अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे घर पर बनी रहती है। नंबर 3, अगर घर में नमक गिर जाए तो उस नमक को किसी के पैरों के नीचे ना आने दें। उसे अच्छे से भरकर पानी में डाल दें, क्योंकि नमक समुद्र में होता है। लक्ष्मी माता समुद्र की कन्या है। लक्ष्मी माता और नमक का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए ध्यान रखिए कि नमक कभी भी पैरों के नीचे ना आए और ना ही जमीन पर गिरने देना चाहिए। नंबर 4, हमें अपने घर के मंदिर और पूजा स्थलों में माता लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर लगानी चाहिए। आपको अपने घर की स्त्री रूपी लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो या फिर कोई भी हो। हमारे घर की स्त्री अगर खुश रहती है तो हमारे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 5, हर अमावस्या को माता लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसी तरह हर अमावस्या को दूध या फिर दूध से बनी कोई भी चीज़ दान करें, क्योंकि कहा जाता है कि दूध से बनी खीर का दान करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं और इससे हमारे घर में लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग में जो रुकावटें आती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। नंबर 6, शाम के समय लक्ष्मी आगमन का समय होता है। इस समय लक्ष्मी को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। इसी प्रकार से दही, छाछ, मक्खन, दूध ये गाय से प्राप्त होता है और गाय लक्ष्मी होती है, इसलिए ये चीज़ें भी शाम के समय किसी को नहीं देनी चाहिए। नंबर 7, जिस घर में भगवान शंकर की पूजा की जाती है और देवताओं, साधुओं, गुरुओं का सम्मान किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। जो स्त्री नियमित रूप से गोग्रास निकाल कर रखती है और गाय की पूजा करती है, उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 8, शाम के समय यानी दिया बत्ती करते समय ये 3 वस्तुएं किसी को भी नहीं देनी चाहिए। नमक, झाड़ू और पैसा, ये तीनों ही वस्तुएं लक्ष्मी का कारक मानी जाती हैं। नंबर 9, गंदे कपड़े पहनना, दांत साफ ना करना, बहुत अधिक खाना, कठोर बोलना और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोना दरिद्रता की लक्षण है। ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती। नंबर 10, जिस घर में अनाज का सम्मान किया जाता है, फेंका नहीं जाता, मेहमानों का आदर सत्कार किया जाता है और गरीबों की यथासंभव मदद की जाती है, वहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। नंबर 11, वह व्यक्ति जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर सोता है, भोजन करता है, दिन में सोता है, अधिक मात्रा में भोजन करता है, चाहे वह साक्षात नारायण ही क्यों ना हो, लक्ष्मी उसका त्याग कर देती है। नंबर 12, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम नमो विष्णवे नमः। जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ महापतिव्रता लक्ष्मी होंगी ही होंगी। नंबर 13, रोज सुबह फर्श साफ करते समय पानी में थोड़ा नमक और गोमूत्र डालकर पानी तैयार कर लें और फिर फर्श को साफ कर लें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 14, घर के मुख्य दरवाजे की चौखट और दरवाजे को रोज सुबह पहुंचकर साफ करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 15, अपने घर में कभी भी टूटा हुआ सामान या फटे हुए कपड़े ना रखें, उन कपड़ों को जला दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता को दूर करने में मदद मिलती है।
नंबर 16, महादेव की पिंडी पर गन्ने के रस से अभिषेक करने से हमारे घर में देवी लक्ष्मी स्थिर रहती है और हम घर पर प्रसन्न रहती हैं। हमें अपने हाथों और पैरों के नाखून हमेशा मंगलवार के दिन ही काटने चाहिए। नंबर 17, लक्ष्मी की पूजा या आराधना करते समय साधक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। नंबर 18, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए घर में अन्न और दूध को हमेशा ढककर रखना चाहिए। नंबर 19, आपके घर का मंदिर हमेशा घर के उत्तर पूर्व कोने में होना चाहिए। नंबर 20, घर की चौखट पर लक्ष्मी के पैर के स्टिकर न चिपकाएं, क्योंकि उस पर आते जाते अपने पैर लगना उचित नहीं होता है। नंबर 21, सूर्यास्त के बाद घर का कूड़ा कचरा, सब्जियां व अन्य सामान कूड़ेदान में ना फेंकें। नंबर 22, बंद पड़ी हुई घड़ी घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए, इससे व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। नंबर 23, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गेहूं के आटे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं। नंबर 24, आंवले के वृक्ष में, गोबर में, शंख में, कमल में, श्वेत वस्त्रों में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 26, श्री लक्ष्मी के 8 रूप कहा जाता है कि लक्ष्मी के 8 रूप हैं। ये 8 रूप इस प्रकार है: धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, शौर्य लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। श्री स्वामी समर्थ।